स्टूडेंट पीडिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को, और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को, उसके बाद सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपको बता दूं यहाँ पर आपसे जो है 70 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलता है 3 क्वेश्चन जो कि होंगे सब्जेक्टिव, यानी आपको यहाँ पर रिटन आंसर देना होगा। वो कंटेन करता है 3 मार्क्स एच क्वेश्चन और ये 1 मार्क्स एच, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने को मिलती है 0.25 की। पर अगर आप यहाँ पर गलत आंसर देते हैं या आप आंसर नहीं जानते तो आपका मार्क्स नेगेटिव में नहीं होता, यानी आपका मार्क्स नहीं कट होंगे। इसलिए अटेम्प्ट सारे कीजिएगा। कैसे आपको पढ़ना है वो भी बता दूंगा, पर सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है कंपटीशन देखा जाए तो इंटरनल में ज़्यादा होता है, यहाँ एक्सटर्नल आप देखें तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं, और एडमिशन भी यहाँ पर एक्सटर्नल्स का कम होता है और इंटरनल्स का ज़्यादा। फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चंस कभी टफ होती हैं तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, क्वेश्चंस यहाँ पर नॉर्मल होंगी तो कट ऑफ यहाँ पर जो है आपको बताऊँ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर बात करें जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका कट ऑफ जो है कितना गया था, इसमें आपको बता दूँ 30 में भी इंटरनल्स का एडमिशन हो गया था, और यहाँ पर जो है एक्सटर्नल को 35 प्लस स्कोर करना होगा। और ये जो है मैं ऑब्जेक्टिव की बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव में मिनिमम जो है आप 5 प्लस अटेम्प्ट कीजिए, उससे कम में काम नहीं बनने वाला। और जो है काफ़ी ईजी है, वो रिपीट भी होता है, उसे प्रैक्टिस आप कर ले तो हो जाएगा, और उसे हाफ या 1 पेज आप प्रैक्टिस करें लिखने की। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 1, वहाँ बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायमेंशनल डायग्राम इज 1 डायमेंशनल डायग्राम। अब जो है डायग्राम की बात की गई है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पर डायग्राम जो होता है 1 डायमेंशनल होता है। अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो आपको पता होगा पिरामिड और पियर्ड बार डायग्राम जिससे बोलते हैं, दोनों नाम यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पियर्ड बार डायग्राम भी ऑप्शन में होगा, तो ये जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 का सी। ये जो होता है 1 डायमेंशनल होते हैं, बाकी यहाँ पर 2 डायमेंशनल है। फिर जो है आपको बता दूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 60। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 96 इंस्टेड ऑफ 69। द करेक्ट मीन इज, तो यहाँ पर सिंपल आपको फार्मूला लगाना है। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली रिपीट नहीं होते, फिर भी जो है अगर आप इसका मेथड देखें तो बस आपको मैनेज करके और जो है उसे डिवाइड कर देना है, तो आपका जो है यहाँ पर आंसर कितना आएगा। तो 2 का आपका बता दूँ यहाँ पर जो है आपका 59.73 आ जाएगा, ठीक है। पहले ये 60 था, अब 59.73 आया। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आसान है, आप जो है नॉर्मली सर्च कर ले। यहाँ पर टाइम की कमी है, 70 क्वेश्चन डिस्कस करना है, इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर 3 का देखिए, यहाँ पर बोला गया है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, और यहाँ पर फिर आपको कंट्री दे दिए गए हैं और कैपिटल बता दिया गया है। कंट्री और कैपिटल नॉर्मली अगर आप देखें, अगर ऐसे कंट्री के पूछा जाए जहाँ पर हमें आइडिया नहीं तो बता पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कैपिटल आप देख लेंगे सबके। यहाँ पर कोशिश करेंगे एक आइडिया लेने की कौन सी कंट्री और किस कंटिनेंट में है, तो इससे जो है काफ़ी आपको हेल्प होने वाला है। जैसे यहाँ पर आप देखिए तो नॉर्मली जो है आप कंटिनेंट नहीं बता पाएंगे, नॉर्मली इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, छोटे कंट्रीज़ के नाम है। तो यहाँ पर जो देखिए सोलोमन आइलैंड, ये जो है आपको बता दूँ सोलोमन आइलैंड फेमस भी है, यहाँ पर जो है आसानी से आप इसका बता सकते हैं। सोलोमन आइलैंड जो है आपका यहाँ पर होने वाला है होनी आरा में, यहाँ पर ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। अब आपको देखना है ए का 3 कौन कौन सा है, तो बी है और डी आपका यहाँ पर है। फिर जो है पपुआ न्यू गिनिया आपका यहाँ पर है, वो अगर आप देखें तो 1 यहाँ पर जो है आपका होगा पोर्ट, तो 1 भी आपको देखने को मिल रहा है। सी डी में अभी भी कन्फ्यूजन है। और जो है 3 का आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको बता दूँ यहाँ पर कौन सा डिफरेंट है, तो सी और डी आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन देखते हैं, गुनिया आपका जो है कौन सा होगा, तो यहाँ पर कॉन्क्री होता है, तो आपको बता दूँ ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। देखिए यह जो आपको है कैपिटल अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाकर यहाँ से आपको क्वेश्चन बना पाएंगे आप। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, काफ़ी टफ है तो आपके मार्क्स में ज़्यादा इफेक्ट होगा, कोशिश करेंगे अदर क्वेश्चन बनाने की। यहाँ पर जो है क्वेश्चन 4 देखिए बोला गया है एक डिजीज़ है स्लीपिंग सिकनेस नाम से, ये जो है वार्म ह्यूम ट्रॉपिकल में होता है, ये किसके चलते होता है। सिंपल जो है अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बतला दो, ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो खुद ही आप यहाँ पर बता सकते हैं कौन सा होगा, रैट, कैट, मॉस्किटो। तो यहाँ पर जो है आपका टेस्ट फ्लाई जो होता है उसके चलते यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर देखिए बोला गया है द ईस्ट ग्रीनलैंड ओशन करंट फ्लोइंग साउथ अलॉन्ग द ईस्ट ग्रीनलैंड कोस्ट पासेस थ्रू। अब यहाँ पर जो है बात की गई है ईस्ट ग्रीनलैंड ओशन करंट की, जो यहाँ पर ग्रीनलैंड कोस्ट से पास होता है उसे क्या कहते हैं। 5th का अगर आप देखें तो यहाँ पर होता है डेनमार्क स्ट्रेट, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस गलत लिखा हुआ है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर 6 का देखें तो ऑप्शन ही बोला गया है इट अकर ओनली इन द समर सीजन, तो ये जो है करेक्ट है आपका। यहाँ पर जो है बोला गया है इट इज़ लिमिटेड टू नॉर्थन हेमिस्फीयर लोकेशन ओवर साउथ ईस्ट एशिया इंडिया एंड अफ्रीका, तो ये भी जो है सही आपको बता दो। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली के बारे में लिखा गया है इट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये जो है आपका गलत है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। 6 का जो है सी यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होता है ना कि वेस्ट टू ईस्ट, और डी भी यहाँ पर करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कॉर्लिस फोर्स। अब कॉर्लिस फोर्स की बात की गई है, कौन सा यहाँ पर जो है बातें यहाँ पर गलत लिखी गई है। तो 7 का अगर आप देखें तो ऑप्शन ए बोला गया है इट एक्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी टू द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। बी का देखें आप, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल एंड वीकेस्ट इक्वेटर वर्ड बिकम नॉन एग्जिस्टेंट एट द इक्वेटर, ये भी सही बात लिखी गई है। इट्स अफेक्ट ओनली विंड डायरेक्शन नॉट द विंड स्पीड, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर जो है आपको बता दूँ सारे बात सही है, डिटेल में अगर आप नहीं पढ़े तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो डी जो है यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ यानी आपका करेक्ट हो जाएगा डी, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द विंड स्पीड। यहाँ जो है ये बता दूँ विंड स्पीड को इफेक्ट नहीं करती, पर ये इफेक्टेड होती है और अफेक्टेड होती है विंड स्पीड से, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला गया है टू प्लेस ऑन अ मैप और 8 मिलीमीटर्स अपार्ट ऑफ द स्केल ऑफ द मैप इज 1 आरएफ जो है दिया गया है आपको यहाँ पर, और उसके बाद जो है बोला गया है ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ द प्लेसेस आपको बताना है। तो आरएफ का फॉर्मूला आप सिंपल लगा लेंगे यहाँ पर और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो है 8 का बता दो बी यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 80 जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। आप जब डिवाइड करेंगे तो 80 आपका आंसर आ जाएगा। फिर जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन 9 में बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसके बाद कौन सा सही है वो आपको बताना है। बोला गया है स्केल इज स्टेटेड इन द वर्ड इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ द स्केल। यहाँ पर जो है फिर बोला गया है द नंबर ऑफ अ रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। तो फिर जो है ऑप्शन 3 बोला गया द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज रिटन विद द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल स्केल। अब कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, तो बता दूँ यहाँ पर 1 2 4 जो है आपका करेक्ट है, बाकी यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 ये गलत होने वाला है। तो 3 नहीं होगा, बाकी सब होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज फॉर द कंडक्टिंग अ प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। अगर आपने यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे करा है ग्रेजुएशन में तो आपको आइडिया होगा यहाँ पर जो है कौन से टूल का इस्तेमाल नहीं करते, एलिडेट का इस्तेमाल नहीं करते, बाकी सारे कुछ यहाँ पर यूज होंगे। प्लेन टेबल सर्वे रहता तो यहाँ पर जो है हम ये यूज करते, ये यूज नहीं करते, ठीक है। नंबर 11 देखें तो यहाँ पर जो है बुक्स के लिस्ट दे दिए गए हैं और साथ में उसके ऑथर के बारे में पूछा गया है। ऑथर कौन से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यहाँ पर यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, इसलिए ऑथर और बुक्स आपको याद रखने हैं विथ डेट्स, कब आया था उसका जो है बुक। 11 की देखें तो सबसे पहले ऑप्शन में बुक पूछा गया है द मेकिंग ऑफ ज्योग्राफी किसने लिखी है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ ऑप्शन 2 हो जाएगा, आर ए डिक्सन और OGR ने लिखी थी। सोशल फॉर वेल बीइंग इन अ स्पेशल पर्सपेक्टिव किसने है, तो ये पॉल का है। और जो है अरब ज्योग्राफी तो एस एम अली ने लिखी है, और यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच, तो ये सबसे ईजी है, ये जो है डेविड स्मिथ का हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया हु डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो ये जो है अगर आप स्टेटमेंट याद करें तो यहाँ पर जो है दिया था किसने, ये सपोर्ट में दिया गया था ये डिटर्मिनिज्म का, एलन चर्चिल जो थी सैम्पल इन्होंने दिया था। ये जो है आपको बता दूँ ये स्टूडेंट थी रेडजल की, तो ये भी आपको याद रखना है, अमेरिकन ज्योग्राफर थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखें विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ अ लॉन्गिट्यूड इज करेक्ट। यहाँ पर 13 की बात करें तो आप जो है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है वो बताना है। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये गलत है। बी देखें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये भी जरूरी नहीं, गलत होगा आपका। ऑप्शन सी देखें बोला गया था वैल्यू ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन इज 180, तो ये 0 होता है, ये गलत है। द अर्थ लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड लाइज मिडवे बिटवीन द पोल्स, 2 पोल्स, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। 14 देखते हैं यहाँ पर, 14 में बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटर प्रोजेक्शन। कौन सा जो है मार्केटर प्रोजेक्शन आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पूछा गया है, नहीं है। तो यहाँ पर जो है 14 का आप देखेंगे, 14 में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इट इज़ द टाइप ऑफ सिलेंड्रिक मैप प्रोजेक्शन, तो ये सही है। इट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, ये भी सही है। द रम लाइन इज अ कर्व लाइन एंड अ ग्रिड सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन दिस प्रोजेक्शन, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। 15 की बात करें, 15 जो है पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग विंड इज़ अ प्लेनेटरी विंड, तो आपको बताना है प्लेनेटरी विंड कौन सा है। 15 का अगर देखें तो बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्लीज जो है आपका ये प्लेनेटरी विंड होता है, ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है पूछा गया है द जियोग्राफिक विंड जियोस्टॉपिक विंड इज़ नॉट फॉर्म ओवर द, तो जियोस्टॉपिक विंड जो है ओवर कहाँ पर नहीं आती, तो ये इक्वेटर के पास नहीं आती। इक्वेटर में जो है आपको बता दूँ वर्टिकल मूव करती है ईयर्स, तो यहाँ पर जो है जियोस्टॉपिक विंड नहीं होगी।
17 देखें, 17 में पूछा गया है आपका द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वाटर यूज इन इंडिया इन, तो सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, इरिगेशन में यूज होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 18 की बात करें तो बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डिफिनेशन ऑफ अ टाउन एज पर सेंसस ऑफ इंडिया। टाउन का जो है डिफिनेशन मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए, और जो है प्रेजेंस ऑफ म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कंटेनमेंट बोर्ड नोटिफाइड एरिया कमेटी ये होनी चाहिए, अगर है तो टाउन में आएगा। मोर देन 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही है। टाउन में जो होता है 75 प्लस पॉपुलेशन जो है मेल वर्किंग पॉपुलेशन वो इंगेज होनी चाहिए सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटी में, तो ये जो है डिफरेंस है। प्राइमरी यहाँ पर जो है देखा जाए पहला जो है डिफरेंस आपको यही देखने को मिलेगा कि प्राइमरी एक्टिविटी में कितने लोग पॉपुलेशन जो है वो काम कर रही है। अगर विलेज होता तो 75% यहाँ पर काम करती, कहाँ, प्राइमरी एक्टिविटी में। 19 आप देखें यहाँ पर बोला गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग मिनरल इज कंटेन इन मोनाजाइट्स एंड सैंड ऑफ केरला, तो यहाँ पर जो है कौन सा मिलता है, तो ऑप्शन अगर आप देखें 19 का तो डी आपका सही हो जाएगा। थोरियम जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पर है। 17 देखिए द डिफरेंट ऑफ द टाइम बिटवीन ग्रीनविच मीन टाइम GMT एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आप बनाकर नहीं आते तो कहीं ना कहीं चांस ऑफ एडमिशन आप गवा देंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 21 देखिए यहाँ पर बोला गया है which of the following industry pure raw material which does not lose weight in the manufacturing process used। अब यहाँ पर जो है वेट लूजिंग इंडस्ट्री की जो है बात की गई है, यहाँ पर कौन सा है जो वेट लूज नहीं करेगा। 21 का यहाँ पर कौन सा होगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, याद रखें यहाँ पर ये होता है क्या, प्योर रॉ मटेरियल विच डज नॉट लूज वेट, यहाँ पर कपड़े में बदल दीजिए आप कॉटन को, यहाँ पर लूज नहीं होता, तो ये जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ जाएगा। फिर जो है मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर बुक से फिर से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, लिस्ट जो है बुक दे दी गई है, लिस्ट ऑफ ऑथर आपको बताने हैं। यहाँ पर जो है आप देखें पूछा गया है किताब मुराजुल दहाब किसने दिया है, तो आपको पता होगा अल मसूदी ने दिया था, ठीक है, अल मसूदी ने दिया था। जो है अल कानून अल मसूदी किसने दिया है, तो ये अल बरूनी ने दिया था। तो ए का जो है 2, ए का 2, बी का 1, तो और कोई है नहीं है, तो ऑप्शन हमें पता चल गया, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर भी हम सबको देख लेते हैं, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसह्यूमन किसने दिया है, तो सी का 3 रफ़ीउल्लाह साहब ने दिया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है ये प्रोफेसर रह चुके हैं। ऑप्शन डी ज्योग्राफी ऑफ पुराना यहाँ पर एस.एम. अली ने दिया है, साथ में अरब्स के बारे में काफ़ी कुछ बताए हैं। यहाँ पर जो है 23 देखिए खेतरी माइंस इन द जो राजस्थान आर फेमस फॉर माइनिंग ऑफ, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये जो राजस्थान में है काफ़ी फेमस है कॉपर माइंस के लिए, सबसे ज़्यादा कॉपर्स भी वहीं मिलता है। यहाँ पर जो है 24 देखिए, 24 जो है आपसे पूछा गया है विच वन अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट प्लेस कन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स, तो यहाँ पर जो है कौन सा यहाँ पर प्लेस जो है वो जाकर मिलता है यहाँ पर, ठीक है, वो पूछा जा रहा है जहाँ वो रिवर मिलती हैं जाके। तो 24 का देखा जाए तो आपका यहाँ पर देव प्रयाग व सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 25 देखिए, 25 का जो है यहाँ पर पूछा गया है सिंपली पल जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो है उड़ीसा में है। अगर उड़ीसा में अगर आप देखें तो यहाँ पर लेक भी एक मिलता है, चिल्का लेक है, ठीक है, तो वो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे हैं, आप देख लीजिएगा उसके बारे में। 26 देखिए विच वन ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट द प्लांटेशन क्रॉप, यहाँ पर कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, तो जिसे हम जो है नहीं लगाते, तो यहाँ पर वीट हो जाएगा। बहुत कुछ सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ 27 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया समटाइम एक्सपीरियंस फ्लड ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तमिलनाडु में जो है मानसून होती है दिसंबर में, विंटर के सीजन में, तो वहीं पर आएगी फ्लड, तमिलनाडु आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बहुत सारे रिवर आते हैं, बहुत सारे रिवर का ओरिजिन प्लेस है वो, और नासिक में बात करें खास करके तो यहाँ पर गोदावरी का हमें ओरिजिन प्लेस देखने को मिलता है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो है गोदावरी यहाँ पर, जिसे आप जानते होंगे काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो है 29 देखिए मुंडा एंड मोन कैमेर खासी लैंग्वेज स्पोकन ऑफ द ट्राइबल मेघालय झारखंड एंड द वेस्टर्न सतपुरा बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग लिंग्विस्टिक्स फैमिली, हमेशा याद रखिए झारखंड की जहाँ बात आई, ट्राइबल्स की बात आई, मुंडा हो उराव हो, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिक की बात की गई है, ठीक है, ऑस्ट्रिक लैंग्वेज यहाँ पर यूज होता है। 29 का डी हो जाएगा। 30 की बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन 1930 वॉज 2 बिलियन एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इट डबल एंड बिकम 4 बिलियन, 4 बिलियन कब हुआ ये आपको बताना है। पॉपुलेशन ट्रेंड अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है, आप देखिएगा पॉपुलेशन किस तरह से डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है, तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 75 जो है यहाँ पर उस टाइम पे हुआ था।
फिर देखिए 31 की बात की गई है, हु यूज द टर्म प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म इन द प्लेस ऑफ जी टेलर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। 31 की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है आपको बता दूँ जॉर्ज ताठम ने यूज किया था, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म की बात की गई है। फिर यहाँ पर 32 देखिए, 32 में जो है आपसे पूछा गया है द ईयर इज सेड टू बी कंडीशनली अनस्टेबल व्हेन। अनकंडीशनल जो है कब कंडीशन होता है, जब स्टेबल नहीं होगी, जब ईयर जो है राइज करेगा और जैसे बारिश होगी, ठीक है। तो ये जो है अच्छा होता है, जब बारिश होने के लिए जो है अनस्टेबल होना ज़रूरी है ईयर्स का। तो कौन सा कंडीशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल के लिए होना चाहिए, वो पूछा गया है। और कंडीशनली जो है यहाँ पर काफ़ी टफ क्वेश्चन है, नॉर्मली बना नहीं पाएंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्वायरमेंटल लाइफ रेट जो है वो लाइस यहाँ बिटवीन करना चाहिए वैल्यू सैचुरेटेड एंड ड्राई एडियाबेटिक लाइफ रेट के बारे में आपको पढ़ना होगा अच्छे से, तब जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो है आप देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट, अगर आपको नहीं पता ये एडियाबेटिक लाइफ रेट क्या होता है, इन्वायरमेंटल लाइफ रेट क्या है, कौन सी सिचुएशन में क्या रहेगा, तो वो आपको पढ़ना होगा। 33 देखिए यहाँ पर, 33 में जो है इन कॉपिंग सिस्टम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द कैपिटल लेटर एस एंड डब्ल्यू हैव बीन अप्लाइड एज अ सेकेंड लेटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब ग्रुप ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर क्लाइमेट। तो यहाँ पर आपको बता दो ये यूज किया गया था ड्राई में। एस से जो है सेमी एरिड होता है, डब्ल्यू से जो है आपको पता होगा एरिड होता है, ठीक है। तो ये जो है ड्राई में यूज किया गया था, 33 का ये होगा। 34 की बात करें, 34 बोला गया है विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। आपको पता होगा स्लैश बर्न जो है क्या होता है। यहाँ पर नॉर्मली फार्म लैंड को सिलेक्ट करते हैं, उस पर आग जलाते हैं, जितने भी यहाँ पर जो है पेड़ पौधे रहते हैं उसे कट करके, और उसके बाद कुछ दिन खेती करने के बाद हम मूव ऑन कर जाते हैं आगे अगले खेत में। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसके इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन बेकार है, बहुत जो है इन्वायरमेंट को नुकसान भी होता है, पर ये प्रैक्टिस की जाती है, तो इसे जो है हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये नॉर्मली अगर आप देखें तो ट्राइबल्स एरिया में फॉलो किए जाते हैं और अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे साउथ में या आप देखेंगे तो अलग नाम है, नॉर्थ ईस्ट में अलग नाम है, तो वो नाम आप देख लीजिएगा। नंबर 35 देखिए, बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज इंडिसेस सोज द टोटल डिपेंडेंसी इंडेक्स। टोटल डिपेंडेंसी इंडेक्स कौन सा शो करता है यहाँ पर, यानी टोटल डिपेंड कर रहा है। तो अगर देखिए डिपेंडेंट पॉपुलेशन है क्या, आप अगर इसके बारे में जाने तो आपको पता होगा यंग जो बच्चे होते हैं वो डिपेंड होते हैं, और यहाँ पर जो एजेड होते हैं वो डिपेंड होते हैं, यानी जो उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, यंग प्लस एजेड डिवाइडेड बाई एडल्ट्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये जो है आपको समझ आ जाना चाहिए। सर काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है, अगर आपने पॉपुलेशन स्टडी अच्छे से पढ़ी है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 36 देखिए, बोला गया है वो इंट्रोड्यूस द जोन एंड स्टार्टर थ्योरी रिगार्डिंग एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ह्यूमन रेसेस ऑफ द वर्ल्ड इन 1990। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीफ टेलर जो थे उन्होंने यहाँ पर दिया था, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट जोन ऑफ स्ट्राइटर थ्योरी 1919 में भी आया है, ये भी आपको याद रखना है, या किस बुक में दिया था वो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। 37 देखिए, 37 में बोला गया है द हुंड्रू वाटरफॉल लोकेटेड नियर रांची इन झारखंड लाइज ऑन द रिवर। काफ़ी लोग यहाँ पर दामोदर कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा दामोदर जो है झारखंड में है, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको बता दूँ ऑप्शन बी करेक्ट है। स्वर्ण रेखा जो है ये जो है रांची से निकलती है और वाटरफॉल यहीं पर बनता है आपका। और एक और ख़ास बताऊँ तो यहाँ पर जो है नाम इसका क्यों स्वर्ण रेखा रखा गया, क्योंकि यहाँ पर से जो गोल्ड पाए जाते थे पहले, ठीक है। 38 देखिए, बोला गया है स्ट्रीम इंटीरियर ओपन द फ्लड प्लेन cannot directly join the main river because of the natural levees. Hence, they flow down valley parallel to the main river considerably distance until a point of entry can be found. Stream of this are called. तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है याजू स्ट्रीम आ जाएगा। ये जो है ऐसे स्ट्रीम को क्या कहते हैं, आप देखिए रिवर जो है साथ में यहाँ पर दो रिवर बह रही है, ठीक है, पर एक जो है दूसरे पे एंटर नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर जो है नेचुरल लेवेज होती हैं, और इसलिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे वो ऐसे प्लेस ढूंढती है जहाँ पर जाके मिल सके, बाद में मिलती है और पैरेलल चलती है, तो उसे याजू स्ट्रीम कहते हैं। ब्रेडेड क्या हो जाएगा, ब्रेडेड जो है ऐसे चल रही है, इधर से चल रही है और फिर मेन स्ट्रीम में जाकर मिल रही है, तो सब इधर उधर चलती है, मेन स्ट्रीम में जाके मिलेगी, उसे ब्रेडेड चैनल कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इसमें। 39 की बात करें, which one of the following method is used in express the sex ratio? The literal symbol in the formula indicate PF the number of females, PM the number of males and PT the total population। आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, यहाँ सेक्स रेशियो का डिफिनेशन, तो बोला गया है नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल। तो ये जो है सिंपल क्वेश्चन आपके लिए है, फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज होकर गलती करते हैं। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। फीमेल पॉपुलेशन यहाँ पर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय PM मल्टीप्लाई बाय 1000।
40 देखिए यहाँ पर बोला गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर कौन डिस्क्राइब करता है? मेंटल और कोर, अपर एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, क्रस्ट एंड कोर। तो क्रस्ट यहाँ पर जो है और अपर मेंटल ये बनाता है लिथोस्फीयर, और जो है अपर मेंटल को एस्थोनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी क्वेश्चन सिंपल हैं। देखिए जब एंट्रेंस आप दें तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। टफ में जो है काफ़ी लोग गलती करते हैं, टफ क्वेश्चन कट ऑफ नहीं बनाता, यहाँ पर जो है इजी क्वेश्चंस कट ऑफ बनाते हैं, यानी काफ़ी लोग इजी क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं, वही डिफरेंस क्रिएट करता है। ऑल्दो यहाँ पर जो है आप देखें तो कुछ अच्छे स्कोर्स भी होंगे जो अच्छा स्कोर करेंगे। 41 यहाँ पर जो है आप देखिए 41 का पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लाइन फॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको पता होगा फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है। फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर आपका ओशियन और कंटिनेंट है। सेकंड ऑर्डर उसके बाद जो बना, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर माउंटेन वगैरह बने। अब यहाँ पर माउंटेन का जब यहाँ पर होगा क्या डिग्रेडेशन होगा, या मान लीजिए वहाँ पर इरोजन वगैरह होगा, उससे कुछ बनेगा तो उसे हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर टोम्बोलो आपका जो है वो बनता है, वो आप देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके। 42 देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग लैंड फॉर्म्स इज नॉट द वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव से कौन सा यहाँ पर नहीं बनता? 42 डी इसका जो होगा करेक्ट होगा, ये सी वेव से नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पर 43 देखिए नवेली इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर रिजर्व्स ऑफ माइनिंग ऑफ। तो यहाँ पर तमिलनाडु आए, रिजर्व के बाद पूछे जाए लिग्नाइट कोल, आप कर दीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। 44 देखिए विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग किसे कहते हैं? यहाँ पर 44 आप देखें तो यहाँ पर डी होगा, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, ये केमिकल वेदरिंग है। थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये फिजिकल में आता है। फ्रोस्ट एक्शन फिजिकल है, एक्सफोलिएशन फिजिकल है, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। वेदरिंग प्रोसेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ईजी है, ये छूटना नहीं चाहिए। इरोजन जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी वास्ट हो जाता है, लेंदी हो जाता है, पर ये जो है ईजी है। नंबर 45 देखिए बोला गया है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज अ रिवर एग्रेड। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर लो वाटर टू सेडिमेंट रेशियो हो तब यहाँ पर सेडिमेंट ज़्यादा, वाटर कम, तो एग्रीगेट हो जाता है। 46 देखिए 46 में पूछा गया है आपका प्लेट एज अ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज अ, फिर जो है आपको ऑप्शन दे दिया गया है फ्रेगमेंट ऑफ द कंटिनेंटल क्रस्ट, फ्रेगमेंट ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट, पार्ट ऑफ द ओशियनिक एंड द पार्ट ऑफ कंटिनेंटल, फ्रेगमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है। लिथोस्फीयर की बात करते हैं। ये 46 हो गया। 47 पूछा गया है इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे द फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। यहाँ पर जो है साथ साथ फील्ड वर्क भी करते हैं और यहाँ पर हम जो है प्लॉटिंग भी करते हैं। तो सिंपल है, प्लेन टेबल सर्वे में ये काम करे होंगे आप लोगों ने, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 48 देखिए 48 जो है पूछा गया है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन वाज इन्वेंटेड इन 1772 बाय। आप जो है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो हाँ आपने पढ़ा होगा किसने ये बनाया था। तो यहाँ पर सी आपको बता दूँ, यहाँ जॉन हेनरिच लैम्बर्ट जो थे उन्होंने यहाँ पर दिया था। 49 देखिए विच वन ऑफ द फ्लोइंग बायोमीज इज द रिचेस्ट इन द फ्लोरा एंड फौना। कौन सा होगा? टेम्परेट डेसिडिवस, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ताइगा। फ्लोरा और फौना यानी यहाँ पर प्लांट्स बहुत सारे, जानवर्स बहुत सारे मिल रहे हैं, वायराइटीज, तो ये होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 49 का। यहाँ पर याद रखें इक्वेटर से जैसे हम मूव करते हैं पोल की तरफ, तो यहाँ पर जो है फ्लोरा और फौना जो है डिक्रीज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 50 का सी यहाँ पर देखिए सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सोइल इरोजन जो है इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ओवरग्राइजिंग, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ द वेजिटेशन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, पेड़ लगाएंगे तो यहाँ पर जो है सोइल इरोजन नहीं होगी। 50 का यहाँ 51 देखिए बोला गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा यहाँ पर रॉन्ग है? पहला बोला गया है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, यानी यहाँ इस तरह से आपका पिरामिड होगा। फिर बोला गया है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, तो इस तरह से होगा। और यहाँ पर जो है बोला गया है बिकॉज ऑफ द बायोमास ऑफ द फिशेस फॉर एक्सीड्स दैट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। फिर जो है ऑप्शन सी बोला गया है मैन एंड लायन आर टर्सरी कंज्यूमर एंड आर एट द फोर्थ ऑफ ट्रॉपिक लेवल। ये जो अगर आप पढ़ें फूड, तो यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलेगा, इकोलॉजी का अंडर भी आता है ये, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी बोला गया है इन जनरल स्पेसिस डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम यहाँ पर मूव करते हैं इक्वेटर की पोल की तरफ, तो मैंने बताया आपका यहाँ पर डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज। 52 देखिए 52 बोला गया है रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और फिर जो है आपको बताना है कौन सा सही है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इज साउथ अमेरिकन हैज द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, सही बात लिखी गई है। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया बट इज शेयर इन द ग्लोबल स्पेसिस डाइवर्सिटी इज 8.1, ये भी सही बात लिखी गई है। ऑप्शन के ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 53 देखिए बोला गया ऑन अ कलर्ड टोपोसीट ऑल टाइप ऑफ द सेटलमेंट आर शोन इन द 53 सी करेक्ट होगा, रेड कलर में शो करते हैं हम, ठीक है, जितने भी सेटलमेंट होंगे। 54 देखिए रीड ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बोला गया है
एरियल फोटोग्राफी इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग रियलेबल मेजरमेंट फ्रॉम द एरियल फोटोग्राफ, गलत स्टेटमेंट है। फोटोग्रामेट्री इज द आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टेकिंग एरियल फोटोग्राफ फ्रॉम द एयर बॉर्न प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर दोनों गलत है, सी जो है करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत है तो देखिए डिफिनेशन इंटरचेंज हो गया है, यहाँ पर जो है ये आपका एरियल फोटोग्राफी का है और फोटोग्रामेट्री यहाँ पर ऊपर डिफिनेशन दे दिया गया है। 55 देखिए, 55 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मीडियन, मीडियन के बारे में क्या गलत बताया गया है यहाँ पर जो सही नहीं है उसे आपको चूज करना है। 55 फॉर कैलकुलेशन मीडियन इज एसेंशियल टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, इट इज पोटेंशियल एवरेज, इट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द सीरीज। इससे एक्सट्रीम वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं होती, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 56 जो है बात करें, द वैल्यू ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस आफ्टर कन्वर्जन इनटू द फ़ारेनहाइट स्केल विल बी, आपको बता दूं यहाँ पर आपका सेम होने वाला है, बी जो है करेक्ट होगा। 56 का बी फॉर्मूला इसका दिया गया है, आप जो है फॉर्मूला देख लीजिए कन्वर्ट करने वाला और उसे आप जो है अप्लाई कीजिए, आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोला है 57 में द कोस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट आयरलैंड इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, रिया टाइप ऑफ यहाँ पर कोस्ट आप पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की गई है और यहाँ पर दे दिया गया है थर्मल, वर्ड चेंज है, नॉर्मली आप देखते हैं दूसरा यहाँ पर कोल से रिलेटेड होता है थर्मल, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पर हाइडल कर देते हैं, ठीक है। तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 59 देखिए, 59 जो है बोला गया है, हु अमंग द फ्लोइंग स्कॉलर ऑफ एंशिएंट पीरियड स्टेटेड द नाइल रिवर द अपर कोर्सेस फ्लोड इन अ डायरेक्शन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डिवाइडिंग लीबिया अफ्रीका थ्रू आउट द मिडिल इनटू द टू पार्ट्स। 59 यहाँ पर बता दूँ, हेरोडोटस जितनी भी नाइल के बारे में स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, आज कहीं ना कहीं पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उन्होंने बोला था इजिप्ट जो है नाइल का गिफ्ट है, और यहाँ पर जो है 60 देखिए, और जो है कहा था नाइल के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, डायरेक्शन वगैरह उस टाइम पे, तो वो भी आपको देख लेना है। 60 में बोला गया है हु ट्रांसलेटेड पतंजलि फ्रॉम द संस्कृत इनटू अरबिक, तो ये जो है आपको बता दूँ अल बरूनी का काम है। डी 60 यहाँ पर जो है डी होगा। इन्होंने लैंग्वेज भी सीखी थी आकर और बहुत यहाँ पर जो है ट्रैवलर थे ग्रेट, इन्हें जो है माना जाता है इन्होंने बहुत लैंग्वेजेस सीखी, बहुत ज़्यादा नॉलेज था इनके पास, तो ये भी बातें आपको देख लेनी है। 61 देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, कौन सा है यहाँ पर वो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी नहीं है, नॉट अ सेकेंडरी एक्टिविटी। तो देखिए आपको बताऊँ यहाँ पर 61 का जो है सी में कैचिंग फिश आप देखें तो ये जो है प्राइमरी में आ जाता है, ठीक है। बाकी सब जो है जो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है तो वहाँ पर आपका जो बनाने से रिलेटेड होता है याद रखें वो सेकेंडरी होगा। 62 विच वन ऑफ द फ्लाइंग टर्म इज क्रेडिटेड टू हमबोल्ट, हमबोल्ट जो है कौन सा कॉन्सेप्ट देकर गए हैं। 62 की बात करें तो यह उन्होंने दिया था आपका यूरेनोग्राफी और जो है कॉस्मोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी दिया है। फादर ऑफ यहाँ पर जो है फिजिकल ज्योग्राफी भी माना जाता है इन्हें। साथ में हमबोल्ट करंट के भी बारे में बताया था, जो पेरू में जो है कोल्ड करंट, उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। 63 देखिए, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है कौन से रिवर में। 63 नागार्जुन, इसे याद करने का बहुत सिंपल है, नागार्जुन साउथ का नाम लग रहा है आपको, तो साउथ में जो है कृष्णा बहती है तो कृष्णा रिवर हो जाएगा। यहाँ बात करें 64 द शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय ऑल्सो नोन एज शिवालिक, यहाँ पर हिमालय देखिए तो आपको जो है ट्रांस हिमालयन, ग्रेटर हिमालयन, मिडिल हिमालयन और जो है लेजर हिमालयन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर शिवालिक जो है आउटर वाले का नाम है। 64 का जो है यहाँ पर आपको बता दूँ सी होगा, आउटर हिमालय को बोला जाता है, और जो है लेजर हिमालय किसे बोला जाएगा, मिडिल वाले को ग्रेटर हिमाद्री, ऊपर ये सेम नाम आपका है। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, जहाँ भी आपसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड फिश आपसे दिग्भुई पूछा जाएगा, और जो है कई बार सारे नाम दिए गए होते हैं, बोला जाता है कौन सा यहाँ पर गलत है वो चूज़ करो, तो आपको नाम सारे याद करने हैं। मुंबई हाई काफ़ी फेमस है, वो भी याद कर लीजिएगा। अंकलेश्वर गुजरात में है, नगबंग गुजरात में, वो भी आपको याद देख लेना है। 66 देखिए, यहाँ पर 66 में बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून फॉरेस्ट इज वन ऑफ दिस, और जो है फिर आपको बताना है मानसून फॉरेस्ट का क्या होता है। तो देखिए मानसून फॉरेस्ट की बात करें 66 में, तो आपको देखना है यहाँ पर जो है ये जो है डिसिडुअस फॉरेस्ट है इंडिया में, खास करके द ट्री सेट्स देयर लिव्स इन वंस अ सीजन, वन इन अ सीजन यहाँ पर जो है लिव करेंगे, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है मानसून फॉरेस्ट का। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यहाँ किससे हम जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं करते। 67 काफ़ी इजी क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा, मोड से जो है हम नहीं करते, ठीक है। कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन इन द स्टेट ऑफ कायगा कर्नाटका, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बिल्कुल है, यहाँ पर कर्नाटका में है, कैसे कायगा कैसे कर्नाटका, ऐसे याद आप रख सकते हैं। 69 देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रेशर बेल्ट इज थर्मली इंड्यूस्ड, अब आपको बताऊँ डायनेमिक इंड्यूस्ड होते हैं कुछ प्रेशर बेल्ट और कुछ होते हैं थर्मली। साउथर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, नॉर्थर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, नॉर्थर्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, साउथर्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब जिनमें सब आपका आ जाए, ठीक है, जिनमें सब आपका आ जाए, याद रखेंगे जिनमें सब आपका है ये डायनेमिकली प्रोड्यूस होता है, यानी मूवमेंट ऑफ अर्थ के चलते, और जिनमें यहाँ पर सब ना हो, ये जो है जैसे नॉर्थ पोलर, इक्वेटरल, ये थर्मली इंड्यूस्ड होंगे।
70 लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है द पेपर इंटाइटल्ड द डिसीजन प्रोसेस इन द स्पेशल कंटेक्स्ट पब्लिश इन 1964 एंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन टू माइग्रेट पब्लिश इन 1965 ही अर्ल्ड the development of the behavioral geography who among the following geographer has credited to write this paper। अब ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली डिमोटिवेट करने के लिए पूछे जाते हैं, काफ़ी टफ है यहाँ पर। अगर आप देखें तो मास्टर्स वाले भी बना नहीं पाएंगे, बहुत कम ही पीएचडी वालों को पता होगा, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। बी जो है जूलियन वॉलपर्ट यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना। कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, इसलिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। अब ये जो हो गया साथ में क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइस्टेसी, ब्रिंग आउट द रेफरेंस ऑफ द व्यू ऑफ एरिन प्राइड, डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम, क्रिटिकली एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ ऑल मॉडल ऑफ फेरोक्स, और साथ में जो है आपसे वेंथेनियन मॉडल के बारे में पूछा गया है, और जो है ब्लैक सोल के बारे में पूछा गया है, और जो है सेटलमेंट क्लासीफाई करने के लिए बोला गया है। देखिए मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा, शॉर्ट्स नोट्स आप इसके बना ले। 5 ईयर की क्वेश्चन देखें आप, शॉर्ट्स नोट्स बना लेंगे। उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाने से होगा क्या आइडिया आपको होगा, डायग्राम यूज जरूर कीजिए। सारे में जो है डायग्राम आपको बनाना होगा, डायग्राम बनाएंगे अपर हैंड होगा, फ़ायदा आपको होने वाला है। इसमें जो है आपको खुद ही से करना होगा, नोट्स बनाने होंगे। यहाँ पर कंपाइल करके थोड़ा छोटा नोट्स बनाइए, अच्छा नोट्स बनाइए, और कोशिश कीजिएगा यहाँ पर टाइम मैनेज करने की। काफ़ी लोग आंसर यहाँ पर नहीं दे पाते, टाइम मैनेज नहीं होता। जो 70 क्वेश्चन हमने करे, जो आएगा आप टिक करें, उसको छोड़कर आगे बढ़े और यहाँ पर आंसर अटेंड करिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद फिर जाकर देखिए जो जो छूट गया है, और मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए। जितनी ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे चांसेस ऑफ एडमिशन उतनी होगी। ऐसा नहीं ब्लाइंडली अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं और जो है ठीक नहीं। यहाँ 50-50 लगे, काफ़ी लोग पेंडिंग में छोड़ देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना, अटेम्प्ट कर लेना है। होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहाँ पर जो है अल्सर हो गया है मेरा माउथ में, तो इसलिए जो है सही प्रोनाउंसिएशन कुछ वर्ड्स के नहीं होंगे, उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।